नमस्ते मित्रों, जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। युवाओं का भविष्य बनाना और उसके जीवन को आकार देना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की होती है। प्राचीन काल से ही गुरुओं का हमारे जीवन में बड़ा योगदान रहा है। गुरुओं के ज्ञान और मार्गदर्शन से ही हम सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। हमारा भारत देश में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन शिक्षक को सम्मानित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं टीचर्स डे 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? आइए समझते हैं आखिर शिक्षक कौन होता है। शिक्षक वो हो जिन्हें विद्यार्थियों की जीवन जीने की तरीके सिखाते हैं। हमारी सफलता में शिक्षकों का बड़ा योगदान रहा है। इस दिन भारत में द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस होता है, जो एक महान विद्वान और आदर्श शिक्षक थे। मित्रों, आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक नन्हा सा परिवार था। परिवार एक पूजनीय शिक्षक का था। घर में शिक्षक की धर्मपत्नी अलावा एक बेटा भी था। बेटा पढ़ाई लिखाई में अव्वल था, पर उसे अपने छोटे से घर से एतराज था। वह अक्सर अपनी माँ को कहा करता था, माँ, हम बड़ा घर क्यों नहीं ले सकते? पिताजी क्यों को कहो कि वो शिक्षक है, पर उनकी इतनी आमदनी से हमारा घर नहीं चलता। मेरे दोस्तों को देखो, उनका घर कितना सुंदर है और हमारा छोटा सा। आखिर पिताजी स्कूल के अलावा ट्यूशन भी पढ़ाया करते हैं, तो उन्हें विद्यार्थियों के पास क्यों नहीं फीस वसूलते? अगर वसूलते तो हम भी अच्छा घर ले पाते। और बात करते करते तीर मिला जाता था। अब बेटा बड़ा हो गया था। वो अपने गांव से छठे एक शहर में आता है और एक नौकरी पे लग जाता है। समय बीतता है। एक दिन अपने दफ्तर के मेन दरवाजे पे वो अपने पिताजी को देखता है। शिक्षक पिता अपने पुत्र को काफी समय से मिले नहीं थे, इसलिए मिलने को आ गए थे। साफ सुथरे कपड़े में एकदम शांत और सौम्य तरीके से वो बाहर दरवाजे पे अपने पुत्र का आने का इंतजार कर रहे थे। मगर बेटे ने अपने पिताजी को देखने के बाद वह चुपके से अपने ऑफिस में लौट जाता है। इरादा अपने पिता को नहीं मिलने का था, क्योंकि उसे अपने बड़े दफ्तर में पिताजी के साथ कोई देख जाए यह डर बैठ गया था। समय बीतता जाता है। शिक्षक पिता अपने बेटे के मिलने की आशा से दरवाजे पे टिकटिकाए बैठे थे और बेटा अपने बॉस के साथ मीटिंग में व्यस्त हो जाता है। आखिरकार मीटिंग खत्म कर बॉस अपनी ऑफिस से बाहर निकलते हैं, साथ में शिक्षक का बेटा भी। मगर सामने अपने पिताजी को देख बेटा तिल मिला जाता है और गुस्से से कहने लगता है, आप यहाँ क्यों आए? दूर खड़े उस बेटे का बॉस यह यजमान को देख रहा था। फिर अपने अकाउंटेंट यानी कि उस शिक्षक के बेटे को बुलाते हैं और पूछते हैं, कौन है यह बुजुर्ग? बेटा कुछ बोल बैठता है। वो झूठ बोलता है, कहता है, हमारे गांव के हैं, मुझे कुछ काम के लिए मिलने आए हैं। तब बॉस ने मुख पे कुछ अलग सी दरवार देखने को मिलती है। बॉस वो बुजुर्ग के नजदीक जाते हैं और शिक्षक को प्रणाम करते हैं और उनके पैरों में झुक जाते हैं। बेटा यह नजारा देख दंग रह जाता है। तब बॉस ने बोलने लगते हैं, सर, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं प्रीतेश, आपका शिष्य।
आपके स्कूल में पढ़ता था और उस गर्मी के दिन आप हमें आपके घर पे बुला के पढ़ाया करते थे और हमारे पास फीस भी नहीं दे लेते थे। पहचाना मुझे? मैं वही प्रीतेश हूँ, आपका शिष्य। अब शिक्षक को सब याद आ जाता है और बोल पड़ते हैं, हाँ हाँ प्रीतेश, याद आ गया। अरे कितना बड़ा हो गया है तू, अब तू और यहाँ क्या कर रहा है? प्रीतेश बोलता है, सर यह मेरा ही ऑफिस है, यह मेरा दफ्तर है और मेरी कंस्ट्रक्शन की बहुत बड़ी साइट है। मैंने आपको आशीर्वाद से अब सब कुछ पा लिया है। यह आपकी मेहनत ही रंग लाई है जो आप हमें बिना कुछ लिए पढ़ाया करते थे। फिर प्रीतेश पूछ बैठता है, आप सब यहाँ क्यों आए? तब शिक्षक कहता है, मैं तो मेरे बेटे से मिलने आया था जो आपके दफ्तर में काम करता है और वो आपके सामने ही खड़ा है। तब बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता है और अपने बॉस से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं बस जिंदगी भूल उन्हें कोसता रहता था कि आपने हमें बड़ा घर नहीं लेके दिया, पर उसके पीछे छिपे इस आदर्श शिक्षक को मैं नहीं पहचान पाया। और अपने शिक्षक पिता के पैरों में पड़ के माफ़ी मांगने लगता है। तभी पीछे से प्रीतेश सर बोलते हैं, अरे मैं तो कितने समय से आपके पिताजी यानी मेरे शिक्षक को मिलना चाहता था। मैंने तो उनके लिए अपनी साइड में से एक अच्छा सा घर भी कब से बना कर रखा था, मगर समय में मैं फंस गया था। आज मुझे मौका मिला है मुझे गुरु दक्षिणा देने का। कहते अपने जेब से चाबी का एक गुच्छा निकालकर शिक्षक के पैरों में रख देता है और बेटा देखते ही रह जाता है। मित्रों, ईश्वर ने ऐसा करिश्मा किया कि शिक्षक ने अपने शिक्षा दान से जिसकी जिंदगी बनाई, उसी ने शिक्षक के बेटे की जिंदगी भी बना दी। इसीलिए कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे दमन स्वराज की वेबसाइट को लाइक जरूर करना और हमारे दमन स्वराज की ओर से आप सभी को भी शिक्षक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दमन स्वराज की ओर से पंकज पटेल।